प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते समय दंपतियां बोलते हैं कि हम रेगुलर संबंध करते हैं, प्रेगनेंसी नहीं हो रहा है, या फ्रेंड्स कोई लोग बोले हैं कि हमको फर्टाइल पीरियड्स में संबंध करना है या एग रिलीज़ होते संबंध करना है। तो करेक्ट टाइम पे कब संबंध करना है, इस फर्टाइल पीरियड के बारे में, एग रिलीज़ कब होता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर किरणा, टेस्ट ट्यूब बेबी कंसल्टेंट, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, विश फर्टिलिटी निज़ामाबाद। फर्टाइल पीरियड से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपका पीरियड्स रेगुलर है या नहीं है, क्योंकि पीरियड्स रेगुलर है तो ये बॉडी में हार्मोनल चेंजेस करेक्ट से होता है और पीरियड्स फर्स्ट सेकेंड डे से एक अंडा ग्रो होने के लिए शुरू हो जाता है। ये मेच्योर साइज रिलीज होने के बाद बॉडी में एलएच हार्मोन ज़्यादा होके ये अंडा क्या होता है, ओव्यूलेट होता है, मतलब बाहर निकलता है। इसको हम ओव्यूलेशन कहते हैं। जब पति पत्नी इस टाइम में, ओव्यूलेशन के टाइम में संबंध किया तो प्रेगनेंसी होने का चांसेस ज़्यादा रहता है, क्योंकि अंडा रिलीज़ होने के बाद 12 घंटे से 24 घंटे तक जीवित रहता है, या इसके ओव्यूलेशन के आजू बाजू संबंध किया है तो प्रेगनेंसी होने का चांसेस रहता है, क्योंकि संबंध करने के बाद ये जो शुक्राणु रहता है ये बच्चेदानी में मिनिमम 5 to 6 डेज तक जीवित रहता है। तो पहले आपको ये जानना ज़रूरी है आपका पीरियड्स रेगुलर है या नहीं है, क्योंकि एक जब रिलीज़ होता है कि आपका पीरियड्स 21 दिन से या 35 दिन में एक बार आ रहा हो, तो 21 दिन से कम हो रहा है या 35 दिन से ज़्यादा हो रहा है, मतलब आपके बॉडी में हार्मोनल चेंजेस करेक्ट नहीं हो रहा है और ओव्यूलेशन या एग डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये फर्टाइल पीरियड क्या है? फर्टाइल पीरियड मतलब अभी एग रिलीज होता है, वो ओव्यूलेशन डे, और इसके पीछे 5 दिन, और इस 6 डेज में जो पति पत्नियां संबंध किया तो प्रेगनेंसी होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। जो मैंने बोला कि एग 12 to 24 आवर्स तक जीवित रहता है और स्पर्म 5 to 6 डेज तक जीवित रहता है। तो ये फर्टाइल पीरियड्स कैसे कैलकुलेट करें ये देखेंगे। यूजुअली हर महिला को सब महिला को 28 डेज ही पीरियड्स नहीं होता, या 30 डेज, सबको 30 डेज ही नहीं रहता। तो यूजुअली कोई महिला को 21 दिन में एक बार पीरियड्स आता है, और कोई महिला को 28 डेज में एक बार आता है, और कोई महिला को 35 डेज में एक बार आता है। पहले ये देखना है कि आपका लास्ट 3 मंथ्स आपका पीरियड्स किस दिन में एक बार हुआ था। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आपका पीरियड्स 28 डेज में एक बार हो रहा है, तो अभी फॉर एग्ज़ाम्पल फर्टाइल पीरियड कैसे कैलकुलेट करें। अभी नॉर्मल पीरियड्स जानेंगे। नॉर्मल पीरियड्स है कि 1 in 28 डेज। अभी आपका पीरियड्स अभी सितंबर 1 हुआ है, नेक्स्ट आपका एक्सपेक्टेड पीरियड्स 28 को है, तो ये 28 से पीछे 14 डेज हमको पीछे जाना पड़ेगा। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ओके, तो आपका एग रिलीज़ होने का चांसेस 14th रहता है। ठीक है, यूजुअली एग रिलीज़ आपका नेक्स्ट एक्सपेक्टेड पीरियड्स जो रहता है उससे 12 to 14 डेज पीछे होता है, तो 14th आपको एग रिलीज़ होने का चांसेस है करके। ठीक है, तो ये जो पीछे वो 14 डेज है ना, ये फिक्स्ड रहता है, क्योंकि सब महिलाओं को 28 डेज को एक बार पीरियड्स नहीं होता है। कोई महिला को 35 डेज होता है, सब एक बार, नहीं तो दूसरों को 21 डेज को होता है, ऐसा। सो अभी आपका पीरियड्स एक जाने कि आपका पीरियड्स 21 डेज को एक बार हो रहा है, मतलब अभी आपको 1 को हुआ है, नेक्स्ट एक्सपेक्टेड पीरियड है आपका 22, मतलब 21 डेज को एक बार, तो आपको पीछे जाने पड़ेगा। तो 22nd आपका नेक्स्ट पीरियड्स 22nd है, तो नेक्स्ट आपका पीरियड एग रिलीज कब होगा, आपको पीछे जाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, मतलब 8 दिन। जब पीरियड्स 1 को शुरू हुआ तो आपका एग रिलीज होने का चांसेस है 8 तारीख को। तो ये जो लूटियल फेज जो बोलते हैं ये फिक्स्ड रहता है 14। सो आपको संबंध
8 तारीख को करना पड़ेगा और 9 तारीख को और 7, 6 ब्लीडिंग के टाइम पे नहीं करना है। तो 7th या 6th का ए टाइम पे समन किया तो आपको प्रेगनेंसी होने का चांसेस रहता है। अभी नेक्स्ट, एक महिला को 30 डेज को एक बार होता है। 30 डेज में 30 दिन में आपको पीरियड्स हो रहा है, मतलब आपको अभी एग्जाम्पल है, आपको पीरियड्स फर्स्ट को हुआ, नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डेट है 31st को, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका एग रिलीज का चांसेस रहता है 16th या 17th को, मतलब 14 डेज से पीछे जाना है। तो 14 नहीं रहता है, 16th या 17th रहता है। तो आपका समन 17, 16, 15, 14, 13 इस दिन में करना पड़ेगा। अभी नेक्स्ट, और कोई महिला को 35 डेज 35 दिन को एक बार होता है। फॉर एग्जाम्पल है कि अभी आपका फर्स्ट है, नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डेट है आपका नेक्स्ट मंथ 5th को, ठीक है। तो आपको 14 डेज पीछे जाने पड़ेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, मतलब आपका एग रिलीज होने का डेट है 21st, मतलब आपको पीरियड्स फर्स्ट आया 21 डेज को बाद आपका एग रिलीज होने का चांसेस रहता है। सो आपको 22nd, 21, 20, 19, 18, 17 इस दिन में समन करने से आपको जल्दी प्रेगनेंसी होने का चांसेस रहता है। ए फर्टाइल पीरियड आपको फिक्स्ड डेज में पीरियड्स आ रहा है तो एक काम करता है आपका। अभी कोई महिलाओं को, एक 3-4% महिलाओं को ऐसा रहता है कि एक महीना 21 दिन को एक बार होता है और एक महीना 30 दिन को में एक बार होता है। तो उनको लाइक रेगुलर नहीं रहता है, मतलब 21-35 दिन के अंदर हुआ तो भी एक महीना 21 डेज, एक महीना 24 दिन में एक बार वैसा हुआ तो ये फर्टाइल पीरियड कैलकुलेट करने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। उन महिलाओं को एक है कि आप ओवुलेशन का सिम्टम्स पहचान सकते हैं कि सर्वाइकल म्यूकस टेस्ट रहता है। जब एग रिलीज होता है तब योनि से एक स्टिकी वाटरी फ्लूइड जैसा स्राव रहता है। तो आप छूने से ऐसे एक्सपैंड किया तो एक थ्रेड जैसा एक्सपैंड होगा, उसका मतलब है कि आपका ओवुलेशन का टाइम आया है करके। नहीं तो आप ये भी कर सकते हैं कि एक ओवुलेशन किट मिलता है मार्केट में, फार्मेसी में मिलता है, वो आप पीरियड्स के 9th या 10th डे से यूरिन टेस्ट, वो जो प्रेगनेंसी किट जैसा ही ये भी रहता है, वो उसमें पेशाब डाल के टेस्ट करना, देखना पड़ता है कि उसमें 2 लाइन निकला या टेस्ट में आपका और एक लाइन आया कंट्रोल जैसा, मतलब आपको 24 घंटे में एग रिलीज होने का चांसेस है करके। और तीसरा ये कि फॉलिकुलर स्टडी, मतलब आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ेगा कि अल्टरनेट डेज या 3 दिन में एक बार पीरियड्स के 9 से 10 दिन से शुरू करना पड़ेगा कि आप अल्ट्रासाउंड में ये पता चलेगा कि एग ग्रो हो रहा है या नहीं हो रहा है, कब रिलीज होगा, और ये सब फॉलिकुलर स्टडी में पता चलेगा। और कोई लोगों को ये डाउट्स रहता है कि फर्टाइल पीरियड्स में कितने बार समन करना है। फर्टाइल पीरियड में दिन में एक बार समन किया तो काफ़ी है। थोड़े पेशेंट्स पूछते हैं कि या 2 बार करने से ज़्यादा प्रेगनेंसी का चांसेस रहता है या 3 बार करने से, वैसा कुछ नहीं रहता है। एटलीस्ट डेली एक बार काफ़ी है, या 2 दिन में एक बार समन किया तो भी प्रेगनेंसी ठहरने की चांसेस रहता है, क्योंकि जैसे मैंने पहले बोला कि स्पर्म बच्चेदानी में एटलीस्ट 5 to 6 डेज तक जीवित रहता है। थोड़े कपल्स को ये डाउट रहता है कि समन करने के बाद सीमेन बाहर आ जाता है, क्या प्रेगनेंसी होता है या नहीं होता है। ये कॉमन है क्योंकि वो जो लिक्विड रहता है स्पर्म आगे चले जाता है, सर्विक्स से यूट्रस में चले जाता है, वो जो लिक्विड रहता है रिमेनिंग वो बाहर आना ही है, उससे कुछ दिक्कत नहीं है। वो बाहर आने से स्पर्म अंदर नहीं जाता है, वैसा कुछ नहीं है। आपको बहुत टेंशन है या स्ट्रेस है उससे, मतलब आप समन करने के बाद एक बटक्स के नीचे एक तकिया रख सकते हैं। तो ये फर्टाइल पीरियड उनको काम करता है कि पीरियड्स, जो पत्नियों को पीरियड्स रेगुलर रहना है
और बच्चेदानी के ट्यूब्स ओपन रहना है और हस्बैंड का शुक्राणु का काउंट, गतिशीलता, मॉर्फोलॉजी ये सब नॉर्मल है तो आप फर्टाइल पीरियड्स में संबंध किया तो आपको प्रेगनेंसी होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते समय क्या खाना है क्या नहीं खाना है देखेंगे। థ్యాంక్ యూ। విష్ సంతాన సాఫల్య కేంద్రం పోచమ్మగుడి ప్రక్కన హోప్ హాస్పిటల్ దగ్గర ద్వారకా నగర్ నిజామాబాద్ ఫోన్ 08462 230 666 సెల్ 9390433887